गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के हिंदी चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। टॉपिक है दोस्तों कड़बक, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इसका पहला प्रश्न है, इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं कौन है? ए नंबर जायसी, बी नंबर नाभादास, सी नंबर सूरदास, डी नंबर कबीरदास। आंसर है ए नंबर जायसी। अगला प्रश्न है, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? ए नंबर मलिक मोहम्मद जायसी, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर सूरदास और डी नंबर कबीरदास। आंसर है ए नंबर मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमान 1490, बी नंबर 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानत 1491, सी नंबर 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानत 1492 और डी नंबर 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानत 1493 ईस्वी। आंसर दोस्तों सी नंबर 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानत 1492 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? ए नंबर जायस कब्र अमेठी लाहौर, बी नंबर जायस कब्र अमेठी हरियाणा, सी नंबर जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, डी नंबर जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। आंसर डी नंबर जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? ए नंबर मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ, बी नंबर मलिक ममरेज शेख, सी नंबर शेख मलिक ममरेज और डी नंबर राजे मलिक ममरेज। आंसर ए नंबर मलिक शेख ममरेज मलिक राजे अशरफ। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? ए नंबर सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, बी नंबर सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, सी नंबर सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद, डी नंबर सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर। आंसर दोस्तों बी नंबर सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? नंबर आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बी नंबर बाद में शेष जीवन फकीरी में, सी नंबर बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता, डी नंबर उपयुक्त सभी। आंसर डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं। ए नंबर पद्मावत अखरावत, बी नंबर आखिरी कलाम चित्रलेखा, सी नंबर कहरनामा मसला या मसलानामा, सी नंबर उपयुक्त सभी। आंसर डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जायसी की भाषा कौन सी थी? ए नंबर अवधी, बी नंबर अपभ्रंश, सी नंबर प्राकृत, डी नंबर पाली। आंसर डी नंबर अवधी। अगला प्रश्न है, खाली जगहों को भरें। जौ लही अम्बही ढांब न होए, तो लही बरसाई न सोई। ए नंबर में दुर्गंध, बी नंबर सुगंध, सी नंबर सुंदरता, डी नंबर मिठास। आंसर बी नंबर सुगंध। यानी जौ लही अम्बही ढांब न होई, तो लही सुगंध बरसाई न सोई। अगला प्रश्न है, खाली जगहों को यहाँ भरने भी बोल रहा है। तो धनी सो डैश जस कीर्ति जासू, डैश में क्या होगा? ए नंबर में नर, बी नंबर पुरुष, सी नंबर पुरुष और डी नंबर मनुष्य। आंसर दोस्तों सी नंबर
पुरुष यानी ध्वनि स पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरय पे मरय न बासु। बढ़ते अगला टॉपिक की ओर। टॉपिक है पद, जिसके लेखक है सूरदास। इसका पहला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ए नंबर संस्कृत, बी नंबर ब्रजभाषा, सी नंबर अवधी, डी नंबर मैथिली। सही आंसर है बी नंबर ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास अब के कवि अधोत सम जहाँ तह करत प्रकाश। इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? ए नंबर सूरदास, बी नंबर तुलसीदास, सी नंबर केशवदास, डी नंबर जायसी। सही आंसर है ए नंबर सूरदास। अगला प्रश्न है सूरदास का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 1477 अनुमानित, बी नंबर 1478 अनुमानित, सी नंबर 1479 अनुमानित, डी नंबर 1480 अनुमानित। सही आंसर है बी नंबर 1478 अनुमानित। अगला प्रश्न है सूरदास का निधन कब हुआ था? ए नंबर 1581, बी नंबर 1582 ईस्वी, सी नंबर 1583 ईस्वी, डी नंबर 1584 ईस्वी। सही आंसर है सी नंबर 1583 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए नंबर बनारस के निकट पीटी नामक ग्राम, बी नंबर पंजाब के निकट सिटी नामक ग्राम, सी नंबर हरियाणा के निकट पीही नामक ग्राम, और डी नंबर दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। यहाँ भी खाली जगहों को भरने बोल रहा है। प्रश्न है कछु खात कछु धरनी गिरावत डैश निर्खति नंद रानिया। ये नंबर में है सुंदरता, बी नंबर रूप, सी नंबर छवि, डी नंबर शकल। सही आंसर है सी नंबर छवि। अगला प्रश्न है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? ए नंबर पर्यटन, बी नंबर उत्संग, सी नंबर कृष्ण भक्ति एवं वैराग, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ए नंबर महाप्रभु वल्लभ भाचार्य, और बी नंबर महाप्रभु रामानंदाचार्य, सी नंबर रामानंद, डी नंबर विठल नाथ। सही आंसर ए नंबर महाप्रभु वल्लभ भाचार्य। अगला प्रश्न है सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? ए नंबर जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, बी नंबर मृदुल विनम्र निर्भिमानी भावुक, और सी नंबर अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सूरदास की कृतियों के नाम बताएं। ए नंबर सुरसागर, बी नंबर साहित्य लहरी, सी नंबर राधा रसकेली सुरसरावली, और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सूरदास किस काल के कवि थे? ए नंबर मध्यकाल, बी नंबर आधुनिक काल, सी नंबर आदिकाल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए नंबर मध्यकाल। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? ए नंबर कोमलता, बी नंबर ललित, सी नंबर माधुर्य, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खाली जगहों को भरें। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो डैश हाथ जोड़कर उनके पीछे दौरा करता है। ए नंबर में है छंद शास्त्र, बी नंबर अलंकार शास्त्र, डी नंबर उपमा शास्त्र, और डी नंबर रूपक शास्त्र। सही आंसर दोस्तों बी नंबर अलंकार शास्त्र। अगला प्रश्न है सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? ए नंबर स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, और बी नंबर काव्य रचना एवं संगीत का
विशद ज्ञान एवं अभ्यास। सी नंबर विशाल लोक ज्ञान। और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? ए नंबर विनय भक्ति, बी नंबर वात्सल्य, सी नंबर प्रेम श्रृंगार, डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? ए नंबर सूरसागर, बी नंबर साहित्य लहरी, सी नंबर राधार सकेल और डी नंबर सूर सारावली। सही आंसर है ए नंबर सूरसागर से। तो यह दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के हिंदी चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।